मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या उसे शांति मिलती है या शुरू होती है एक भयानक यात्रा? एक नदी जो रक्त से भरी है, जिसमें हड्डियां तैरती हैं, जहां सर्प और राक्षस इंतजार करते हैं, उस नदी का नाम है बैतरणी नदी। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण में वर्णित एक ऐसी भयानक नदी के बारे में जिसे पार करना आत्मा के लिए सबसे कठिन पड़ाव माना गया है, बैतरणी नदी। गरुड़ पुराण विष्णु जी द्वारा गरुड़ को सुनाई गई एक दिव्य वार्ता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन है। गरुड़ पुराण में बताई गई एक नदी जिसका नाम बैतरणी नदी है। यह नदी यमलोक के मार्ग में आती है। यमदूत आत्मा को इस नदी तक लाते हैं। यह केवल एक नदी नहीं, बल्कि पाप और अधर्म का दर्पण है। इस नदी में बहता है रक्त, मल मूत्र, कीचड़ और मांस। इसमें तैरते हैं सर्प, मगरमच्छ, राक्षस और चित्कार। भयानक दुर्गंध, जल नहीं, जैसे खौलता हुआ लावा। पापी आत्मा इसमें गिरती है, छटपटाती है और बार बार डूबती है। जो आत्मा जीवन में पाप, झूठ, छल, हिंसा, माता पिता का अनादर, स्त्रियों का अपमान करती है, उसे यह नदी भयानक रूप में दिखाई देती है। आत्मा भय और पीड़ा में कांपने लगती है। यमदूत आत्मा को पीटते हुए इस नदी में फेंकते हैं। वह प्राणी बार बार चिल्लाता है, लेकिन कोई सुनता नहीं। इसे पार करने में आत्मा को 7 जन्मों जितना कष्ट होता है। बैतरणी नदी को सरलता से आत्मा कैसे पार कर सकती है? इसके लिए गरुड़ पुराण कहता है, गोदानम विनिवे न शक्यते वैतरणीय तरितुम, अर्थात गोदान किए बिना बैतरणी को पार करना असंभव है। अगर आप बैतरणी नदी को सरलता से पार करना चाहते हैं तो गोदान करें। जीवन में या मृत्यु से पूर्व तीर्थों में पिंडदान और श्राद्ध करें। तिल, जल और वस्त्र का दान करें। भगवान विष्णु, यमराज और हनुमान जी की उपासना करें। मृत्यु के बाद वही दान की गई गाय आत्मा को पीठ पर बैठाकर बैतरणी पार कराती है। पुण्य आत्मा को यह नदी एक छोटी सी धारा की तरह प्रतीत होती है और पापी आत्मा को यह नदी एक ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। बैतरणी सिर्फ यमलोक की नदी नहीं है, यह हमारे कर्मों की परछाई है। यदि जीवन पाप से भरा है तो मृत्यु के बाद राह बैतरणी नदी जैसी भयानक होगी। यदि जीवन पुण्य और धर्म से भरा है तो यही राह पुष्पों सी सरल बन जाती है। प्रिय दर्शकों, हम जो करते हैं वही हमारे साथ होता है। मृत्यु एक पड़ाव है, लेकिन वो कैसा होगा यह हम अभी तय कर सकते हैं। बैतरणी नदी को नर्क बनाना है या स्वर्ग का मार्ग, यह आपके आज के कर्म पर निर्भर है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। गोदान महादान है, ये कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। हम लाते रहेंगे धर्म, पुराण और आत्मा की यात्राओं की सच्ची कहानियाँ। धन्यवाद।